आता है श्री सूत जी महाराज का। एक दिन प्रातःकाल पूजन किया, सुंदर ऊंचे आसन पर बैठाया, उनको ऊंचे आसन पर बैठाया। बोले, प्रभु गुरुदेव, आपके चरणों में हम सब संत लोग एक विनती लेके आए हैं। क्या कि इस समय घोर कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में जीवों के अनेक प्रकार के पाप से निवृत्ति कैसे हो, उसके जीवन में शांति कैसे आए, उसका मंगल कैसे हो, नाना प्रकार के प्रश्नों को रखा सामने। सूत जी महाराज ने प्रश्न किया, प्रश्नों को सुना, प्रसन्न हुए। बोले, शौनकादिक ऋषि, आपने बड़ा उत्तम सुंदर प्रश्न किए हैं, लेकिन आपको उत्तर देने से पूर्व मैं अपने परम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करता हूं। परम गुरु भगवान श्री सुखदेव जी का ध्यान किया है। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्वयतया तरवो विनेदुं तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपने परम गुरु भगवान श्री सुखदेव जी का ध्यान किया। बंधु, दर्शन कैसा हुआ? अद्भुत विलक्षण दर्शन हुआ श्री सूत जी महाराज की। जैसा दर्शन हुआ वैसा ही अपनी वाणी में श्लोक के माध्यम से लिख दिया। कैसा? यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वो भगवान जो परम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज, जिनका मां के गर्भ से जन्म होते ही अपने नाल को कंधे पे डालकर जंगल की ओर भगते चले जा रहे हैं, जिनका कोई अभी संस्कार भी नहीं हुआ है। जैसे पुत्र का या पुत्री का जन्म होता है तो अनेक अनेक उनके संस्कार होते हैं। सबसे पहला संस्कार नाल छेदन संस्कार होता है। संस्कार भी नहीं हुआ, अपने नाल को अपने कंधे पे डाल के श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर भगे जा रहे हैं। उनके प्रेम में व्याकुल हुए उनके पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज। हे पुत्र, हा पुत्र, उनके करते करते उनके पीछे दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। ऐसा दर्शन अपने परम गुरुदेव का जब किया, यहीं श्री सूत जी को ही दर्शन नहीं हुआ। हमारे आचार्यों ने जैसा जैसा दर्शन किया पूर्व में, वैसे वैसी वाणियों में, ग्रंथों में अपना लेखन कर दिया। आप कहेंगे तो कैसा दर्शन हुआ? किसी को तो दर्शन ऐसा हुआ है साहब कि भगवान श्री राम जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ वन वन भटक रहे हैं, जिनके पैरों में कोई खड़ामू चप्पल आदि नहीं है। जो सुकुमारी सीता, जिनके इतनी सुकुमार हैं कि पैर के तलवे में यदि कमल के पुष्प की पंखड़ी का स्पर्श हो जाए तो उनको आघात हो जाता है, कष्ट हो जाता है। ऐसी वो जनक नंदिनी सीता श्री जानकी जी अपने पति श्री रामचंद्र के साथ, लखन भैया के साथ वन वन भटक रही हैं नंगे पैर। रामम पथिगतम वंदे, ऐसा दर्शन हुआ तो संतों ने वैसी वाणी में लिख दिया। किसी को दर्शन हुआ अंगे तुबामे वृषभानुजामुदां विराजमाना मनरूप सौभगं सखी सहस्रे परिसेवितां सदा स्मरेम देवी सकलेष्टकामदा। किन्हीं आचार्यों को दर्शन कैसा हुआ कि वो भगवान श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार अपने सखी परिकर के साथ
अपने नित्य श्री वृंदावन धाम में एक सुंदर दिव्य सोने का सिंहासन है। उस सिंहासन पर राधा कृष्ण भगवान विराजमान हैं। चारों तरफ से सखी परिकर ने उनको घेर रखा है। कोई श्री राधा कृष्ण की हवा कर रही है, झूला हवा कर रही है, पंखा जल रही हैं। कोई जल की झारी लेके हाथ में खड़ी है। कोई सुंदर पान का बीड़ा लेके हाथ में खड़ी है। कोई पीकदान हाथ में लेके खड़ी है। कोई श्री ठाकुर जी की इत्र आदि सामग्री श्रृंगार की, श्री राधा रानी की सुहाग श्रृंगार की सामग्री हाथ में लेके खड़ी है। बड़े बड़े बंदी जन श्री राधा कृष्ण उनके परिकर भक्त उनकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसा दर्शन हुआ। और किन्हीं किन्हीं को दर्शन हुआ मेरे भाई बहनों। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः शृण्वन्ति दिव्यस्तवै वेदै शांगपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा। ऐसा भी दर्शन हुआ। तो तात्पर्य यह है कि जैसे भगवान के भक्तों को भगवान गुरुजन दर्शन देते हैं, वैसे ही भक्त अपनी वाणियों में उनका वर्णन कर देते हैं। श्री राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद।